मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं आज कॉमरेड चंद्रशेखर की शहादत दिवस है। कॉमरेड चंद्रशेखर का शहादत दिवस है, उसको मैं याद करता हूं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शहादत को याद करते हुए उनके सपनों का समाज और बिहार बनाने के लिए, उनके विरासत को आगे ले जाने के लिए मैं संकल्प लेता हूँ। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव पिछले दिन संपन्न हुआ। इसके लिए मैं पटना विश्वविद्यालय प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और छात्र संघ चुनाव में शामिल पार्टिसिपेट किए तमाम छात्र संगठनों को, तमाम कॉलेज और विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों पे चुनाव लड़े तमाम प्रत्याशियों को, जीत करके आए तमाम प्रत्याशियों को, और जो जीतने में सफल नहीं हुए काउंटिंग में, लेकिन संघर्ष के बदौलत अपनी जीत को विश्वविद्यालय के छात्रों के हित में, विश्वविद्यालय प्रशासन के इस अभियान में साथ देने का सवाल हो, या फिर विश्वविद्यालय के चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने गया था, उस मुद्दे को छात्रों ने जिस तरीके से समर्थन दिया, उन छात्रों के प्रति हम अपना संवेदना व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं जो आप लोगों ने सोशल जस्टिस आर्मी के द्वारा समर्थित कई कॉलेज के काउंसलरों को जिताने का काम किया है। और हमारा जो मुख्य रूप से समर्थन अध्यक्ष पद पे छोटे भाई मनोरंजन को था, वोटिंग के आधार पे हमारा अध्यक्ष चुनाव जीत के नहीं आया है, लेकिन 18,000 छात्रों के प्रतिनिधित्व का सवाल जब पटना विश्वविद्यालय में आएगा, चाहे वो दिन हो या रात हो, जहां भी जिस स्थिति में खड़े होने का सवाल होगा, उनके हर एक मुद्दों को उठाने का सवाल होगा, तो वहां हर जगह हर वक्त मनोरंजन और तमाम जो हमारे जीते हुए प्रत्याशी हैं, लॉ कॉलेज से राजू कुमार, पटना कॉलेज से सुदर्शन कुमार और दरभंगा हाउस आलोक कुमार, सोशल साइंस से और ह्यूमैनिटीज से जो जीते हुए रंजन क्रांति, अश्विन क्रांति है, वो यहाँ नहीं है, घर चला गया है। ये सारे लोग जिस मजबूती के साथ पटना विश्वविद्यालय के हर एक सवालों को उठाने का काम चुनाव से पूर्व भी किया था, चुनाव के बाद भी उसी मजबूती से पटना विश्वविद्यालय के हर एक छात्र छात्राओं के लिए और पटना विश्वविद्यालय का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको स्थापित करने के लिए, चाहे वह छात्र संघ के लोगों के साथ मिल करके हो, या फिर छात्रों के साथ मिल करके हो, या पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिल करके हो, हमारा जो मुद्दा था, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर को जो नॉन नेट फेलोशिप दिलाने का सवाल था, या फीस वृद्धि का सवाल था, या फिर नई शिक्षा नीति के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाने का सवाल था, इन तमाम सवालों पे हमारे जो अध्यक्ष प्रत्याशी रहे हैं और हमारे जो काउंसलर जीत करके आए हैं या अन्य जो प्रत्याशी हैं, वह मिल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इस चुनाव से पटना विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ चुनाव संपन्न हुआ है, जो एनएसयूआई के लोग जीत करके आए हैं, एनएसयूआई को हम लोगों का समर्थन था अध्यक्ष पद पे भी, और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और उनके समर्थकों के वजह से ही एनएसयूआई का एक माहौल पटना विश्वविद्यालय कैंपस में बना था। न उसका कोई संगठन था और न ही कोई संघर्ष था, और जो कुछ लोग थे भी वह चुनाव के समय एनएसयूआई से बागी हो गए थे। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी का, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष सूरज यादव जी का, एनएसयूआई के प्रभारी सत्यम कुशवाहा जी का, और भी जो लोग, सुशील जी हो, या फिर जिन लोगों ने बहुत ही मजबूती से चुनाव को लड़ा था, हम लोगों के साथ के वजह से, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय के जिस कैंपस का हमारा प्रत्याशी था, अध्यक्ष प्रत्याशी, और जितनी मजबूती से समाजवादी विचारधारा के छात्रों ने अध्यक्ष पद पे और अन्य पदों पे समर्थन देने का काम किया, ऐसा अभूतपूर्व समर्थन एनएसयूआई को न कभी प्राप्त था, और आगे क्या होगा इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। तमाम जो जीत करके साथी आए हैं, उनसे हम यही आग्रह करेंगे, जो आप जिन मुद्दों को लेकर के छात्रों के बीच गए थे,
कम से कम उन मुद्दों को याद रखिएगा। सिर्फ चुनावी जीत हार के लिए कोई भी मुद्दा नहीं होता है। कोई भी मुद्दा अगर आप लेकर के गए हैं तो उस मुद्दे को अंतिम तक उसका समाधान कैसे होगा, छात्रों के समस्या का, इसका आपको ख्याल रखना होगा। और दूसरी बात, इस चुनाव के बाद जो परिणाम आया है और पटना विश्वविद्यालय में समाजवादी विचारधारा को मानने वाले जो लोग थे, छात्र राजद को मानने वाले जो लोग थे, और उसकी जो हार हुई है और जो हमारे प्रत्याशी जीत करके आए हैं उसको अपना बताने का जो होड़ लगा हुआ है, उस पे लानत आ रही है। न चुनाव के समय कोऑर्डिनेशन, न चुनाव के वक्त अपने साथियों को पूछना, न चुनाव में कोई सहयोग, कैसे जो संघर्ष वाले लोग हैं उसको बाइकआउट कर देना, भगा देना, और जब एक भी पद नहीं जीत पाया है तो एक दो बेशर्मों के वजह से आज जो बदनामी हुई है, वैसे लोगों को, छात्र राजद या राजद को चलाने वाले जो लोग हैं पटना विश्वविद्यालय में, उसको सोचने की जरूरत है। जो कभी एक विचारधारा का गढ़ हुआ करता था, वहां बुरी तरह इन लोगों ने अपनी ज्यादती कराई है, अपना बेइज्जती करवाया है, और अपने हठ धर्मिता के वजह से वैसे लोगों को सोचने की जरूरत है। और आगे आने वाले जो विधानसभा का जो आगे आने वाला चुनाव है, उस पर भी इस छात्र संघ चुनाव का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा और पड़ना चाहिए, क्योंकि बिहार के छात्रों का जब सवाल होता है, शिक्षा और रोजगार का जब सवाल होता है, तो ऐसे सवालों को लेकर के जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले और लड़ने वाले छात्र हैं, वह कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। सारे लोग आज राजनीति करने आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पलायन रोको यात्रा कर रहा है तो कोई रोजगार दो, लेकिन शिक्षा बचाओ यात्रा कोई क्यों नहीं कर रहा है, मैं यह सवाल करता हूं। जब तक शिक्षा बेहतर नहीं होगा बिहार का, तब तक न पलायन रुकेगा और न रोजगार मिलेगा। और जो मीडिया और डाटा का पैदाइश जो युवा नेता अपने आप को कथित युवा नेता कहते घूम रहा है, आज अगर मनोरंजन कुमार राजा पटना विश्वविद्यालय का चुनाव हारा है तो उसमें वैसे कथित युवा नेता जो पदयात्रा कर रहा अपने नाम पे, उसका भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट हाथ है। नहीं तो आज मनोरंजन कुमार राजा पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होता, पूरे बिहार में वह यात्रा कर रहा है। उस संगठन का राष्ट्रीय प्रभारी है, बिहार में है, पटना में है, और एक पोस्ट, एक ट्वीट तक नहीं किया है। और आज सामाजिक आधार पे कुछ लोग उसको श्रेय देना चाहते हैं। इसका मैं सख्त विरोध करता हूं, क्योंकि मनोरंजन कुमार राजा या एनएसयूआई की जो जीत है, सिर्फ एनएसयूआई के बदौलत नहीं हुई है, और उस कथित युवा नेता का तो 1% भी योगदान नहीं है। यह जीत भाजपा को हराने वाले जो तमाम पटना विश्वविद्यालय में जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो चाहता है, जो बिहार और देश की शिक्षा व्यवस्था को जिस भाजपा ने और उसके अनुसांगी संगठनों ने खत्म किया है, और खत्म होते देखते हुए चुप्पी साधे रखा है, चाहे वो एबीवीपी के लोग हो या जो जीत करके भी आए हैं, कभी विश्वविद्यालय के सवाल पे, कभी नई शिक्षा नीति के सवाल पे, कभी बीपीएससी के सवाल पे, कभी सत्र नियमित होने के सवाल पे एक बार भी उनका आप संघर्ष और कोई आवाज नहीं देखे होंगे। खैर, किस तरीके से किन किन चीजों से प्रभावित करके चुनाव में एक पद ले लेना वो अलग बात है, लेकिन आज हम लोगों के बीच छात्रों का प्रतिनिधित्व मनोरंजन ही करेगा। उपाध्यक्ष पद पे जीत के आए हुए धीरज ही करेगा। महासचिव पद पे जो जीत के आई है सलोनी राज, उन लोगों को भी हम लोगों का समर्थन था, वही करेगी, या और भी जो एनएसयूआई के लोग जीत करके आए हैं। लेकिन जो सामाजिक आधार पे जो बाइफर्केशन करके यात्रा करने वाले युवा नेता ने मनोरंजन के खिलाफ जो साजिश किया है, उसका तो हिसाब देना होगा, चाहे कितना भी उसके संगठन के
सामाजिक समरूपता रखने वाले लोग श्रेय दे दे, लेकिन अगर मनोरंजन चुनाव हारा है तो उसमें उसका योगदान है, कहीं न कहीं डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सीधा मेरा कहना। फिर मीडिया के द्वारा जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, या फिर जो मीडिया कौन लोग चलाते हैं, किसका मीडिया है, ये क्यों, ये तो वैसे जो कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उसके संघर्ष को ये लोग बरगला रहा है, उनको ठग रहा है, उनको साइड कर रहा है, उनके संघर्षों का कोई योगदान नहीं है। यानी कि आज दिल्ली से पलायन करके बिहार आया, चुनाव लड़ा, बिहार से पलायन करके दिल्ली चले जाता है और आता है तो कहता है यात्रा फलना का है, तो फलना का है। अरे भाई, जिस संगठन को यहाँ के हजारों छात्र और यूथ चला रहे हैं, उसका यात्रा क्यों नहीं है? किसी इंडिविजुअल एक व्यक्ति का यात्रा कैसे हो सकता है भाई? कन्हैया कुमार ने कैसे प्रभावित किया है चुनाव को? कन्हैया कुमार एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रभारी है। कन्हैया कुमार पटना में रहते हुए छात्रों के समर्थन में एक बार भी कोई शब्द नहीं बोला है, एक ट्वीट तक नहीं किया है। पटना विश्वविद्यालय जैसे ऐतिहासिक विश्वविद्यालय में चुनाव है, उसका गृह राज्य है, क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है। आप नहीं समझ सकते हैं? ठीक है, 50 वोट ही उससे बढ़ जाता, 10 वोट ही बढ़ जाता, ट्वीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और बात तो यहाँ तक भी थी, कन्हैया कुमार मनोरंजन राजा को अध्यक्ष पद भी चुनाव नहीं लड़ाना चाहता था। कोई दुश्मनी सामाजिक अपने आप को कॉमरेड से लेकर के कांग्रेस में लाए हैं और फिर भाजपा की ओर जाएंगे। सिर्फ नहीं, आपने तो बात किया था कि कॉमरेड चंद्रशेखर की बात से, तो उसी कॉमरेड को वो भी मानते थे और उसके बाद भी आप आरोप लगा रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा। दोनों एक दूसरे को मानते हैं। देखिए, जब उस पे जाइएगा तो जेएनयू से लेकर के और बिहार तक लंबा कहानी है। उनके साथ रहने वाले जो लोग थे, उमर खालिद से लेकर के और तमाम लोग जेल में बंद रहे। आप देख लीजिएगा, एक ट्वीट और एक आवाज तक कन्हैया कुमार ने नहीं निकालने का काम किया उनके पक्ष में। जो लोग उसके साथ जेएनयू में उनके संघर्ष में कदम से कदम मिला के चलने का काम किया, जब उनको वहां के विश्वविद्यालय प्रशासन ने फाइन किया, जब उसको हॉस्टल से निकाल के फेंक दिया, तो एक बार भी उन्होंने आवाज नहीं उठाने का काम किया। कई नाम है ऐसे। इसलिए जो सातिराना तरीके से मीडिया और डाटा के आधार पे कथित युवा नेता बनने का सपना पाले बिहार में है, वह सपना बिहार में संघर्ष करने वाले जो छात्र हैं, चाहे वो किसी संगठन के हो, एनएसयूआई के हो, यूथ कांग्रेस के हो, आरजेडी को हो, जदयू के हो, किसी भी संगठन के हो, या हमारे सोशल जस्टिस आर्मी के विचारों को मानने वाले जो भी हो, उसको सफल नहीं होने देगा। अपनी अभी कहा कि चुनाव को भी प्रभावित करेंगे हम लोग आने वाले समय में। हाँ, एकदम करेंगे। चुनाव को प्रभावित क्यों नहीं करेंगे? जब बिहार के शिक्षा का सवाल होगा, बिहार के छात्रों के लिए रोजगार का सवाल होगा, बिहार में सामाजिक न्याय की विचारधारा को जब मजबूत करने का सवाल होगा, या फिर जो नीतीश कुमार जी ने 65% आरक्षण लाने का काम किया था महागठबंधन के समय में, और उसको 9वीं अनुसूची में डालने का सवाल होगा, तो फिर हम लोग मजबूती से उस विचारधारा को स्थापित करने का काम करेंगे। और जो उसके खिलाफ होगा, नई शिक्षा नीति गरीब वंचित छात्रों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास है। कैंपसों में लोकतांत्रिक शैक्षणिक माहौल कैसे हो, और कैंपसों का जो भगवाकरण हो रहा है, चाहे वो दिल्ली से लेकर के बिहार तक हो, या आज हैदराबाद विश्वविद्यालय में जिस तरीके से विश्वविद्यालय की जमीन को कब्जा की जा रही है, शिक्षा और रोजगार इस देश में सबसे पहला टारगेट है। चाहे वह कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वह बिहार की सरकार हो, चाहे आज हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां के छात्र पीटे जा रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, छात्र हितों के ऊपर जब हमला करेगा, सामाजिक न्याय के विचारों के ऊपर जब हमला करेगा, शिक्षा और रोजगार के ऊपर जब हमला करेगा, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के ऊपर जब हमला करेगा, चाहे वो कोई व्यक्ति रहे, कोई पार्टी रहे, कोई सरकार रहे, हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र मुखर होकर के अपने उन पुरखों को याद करते हुए इसका विरोध करेंगे। चाहे वो जगदेव बाबू हो, चाहे हमारे कॉमरेड चंदू हो, चंद्रशेखर हो, या फिर जितने भी जयप्रकाश नारायण जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, लोहिया हो, तमाम बाबा साहब अम्बेडकर हो, उनके विचारों को मानने वाले लोग हैं। हम
बीपी मंडल और बीपी सिंह के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। सिद्धांतों को हम उन सिद्धांतों से कभी कोई समझौता नहीं होगा। और पटना विश्वविद्यालय जो अपने आप में ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, आज बदहाली के कगार पे पहुंचा दिया गया है। इनमें जिन जिन लोगों का योगदान है उनको तो माफी मांगना पड़ेगा। एक ना कन्हैया जी क्या बीजेपी का या फिर एबीवीपी का पीछे से सपोर्ट किए हैं? एनएसयूआई में ऐसे भी लोग हैं जो एबीवीपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है, और एबीवीपी में भी ऐसे लोग हैं जो एनएसयूआई को जाति के आधार पर समर्थन किया है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में। और ये हकीकत है। जो आप बोल रहे हैं वो बात मनोरंजन जी बोल पाएंगे? एकदम बोल रहे हैं, बागी अंदाज से आप जो बोल रहे हैं वो समझिए मनोरंजन बोल रहा है। और मनोरंजन समर्थन है, मनोरंजन हर एक चीजों को देखा है, समझा है, अवगत है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, मैं एक बात बोल करके इस चीज को खत्म करूंगा। इस चुनाव ने तो अपना परिणाम दे दिया, लेकिन अब पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों का सवाल है। बिहार के विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, कैंपस में जो हालात है, जो शैक्षणिक लोकतांत्रिक माहौल बहाल करने का सवाल है, उसको लेकर के अब हम लोग रोजगार के सवाल को लेकर के और आरक्षण के सवाल को लेकर के, जब तक आरक्षण को सही तरीके से विश्वविद्यालय में और रोजगार का जो अवसर है वहां नहीं लागू किया जाता है, तब तक सामाजिक समानता नहीं लाई जा सकती है। और सामाजिक समानता जब तक नहीं लाई जाएगी तब तक आप समाज में जो विद्वेष है उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। इसलिए सोशल जस्टिस आर्मी तमाम वैसे संगठनों को साथ लेकर के जो शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक न्याय के सरोकार से अपने आप को जोड़ करके संघर्ष कर रहा है, मिल करके राज्यव्यापी अभियान चलाएंगे। और फिर हम लोग पटना में एकजुट होकर के विश्वविद्यालय का, जहां तक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का सवाल हो पटना विश्वविद्यालय को, या तमाम विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से सत्र अनियमितता का सवाल हो, कदाचार का सवाल हो, पीएचडी रिसर्च स्कॉलरों को स्कॉलरशिप दिलाने का सवाल हो, इन तमाम सवालों को लेकर के राज्यव्यापी अभियान कर पटना में हम लोग बड़ा जुटान करने जा रहे हैं इस चुनाव के बाद। और कॉमरेड चंतू को पुनः मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। कई लोग एनएसयूआई के कई लोग ऐसे हैं जो उस सामाजिक समीकरण के हैं, उन्होंने हमारे साथ भीतरघात किया इस चुनाव में। कहीं न कहीं एक भी दिन ना कैंपेन में दिखे, ना कहीं हमारे लिए कोई किसी तरह से वोट मांगा, ना समर्थन किया। और ये पूरी की पूरी लड़ाई हम लोगों की थी। हम लोगों ने उस चुनाव को पूरी मजबूती से लड़ा। कैंपस के जितने लोग थे उस कैंपस के लोगों ने हमारा साथ दिया। लोग कई सारे कॉलेजों में हम लोग आगे रहे, सिर्फ विमेंस कॉलेज को छोड़ करके। तो हम उन तमाम छात्रों को और छात्राओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हम पे विश्वास जताया और हमें समर्थन दिया। हम आगे पहले भी लगातार संघर्ष करते रहे, आगे भी संघर्ष करेंगे। और संघर्ष की जब बात आएगी विश्वविद्यालय में, तो जितने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे उन सभी में सबसे आगे हम खड़े मिलेंगे, पहले भी मिले और आगे भी खड़े मिलेंगे।